अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है यूकेरियोटिक सेल्स में से जो हम पढ़ेंगे इट इज़ वैक्यूल। और वैक्यूल जो है ये बोथ एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, ठीक है, स्टोरेज के लिए काम करते हैं। तो ये दीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट सेल एज वेल एज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स के अंदर ये ज़्यादा मिकदार में होते हैं, ज़्यादा नंबर में होते हैं और छोटे साइज़ के होते हैं। जबकि प्लांट के अंदर जो है विक्यूल सेल के सेंटर में बड़ा सारा विक्यूल होता है, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करें तो पौधे के सेल में ये इतना बड़ा होता है कि उसके सेल का, पौधे के एक सेल का 90% वॉल्यूम ये कवर करता है। उसकी वजह से क्या है कि जब वैक्यूल सेंटर में मौजूद होता है तो बाकी उसके ऑर्गेनल्स जो हैं, जैसे न्यूक्लियस, अदर ऑर्गेनल्स जो हैं वो पेरिफेरल साइड पे होते हैं, वो उसकी सेल की एक साइड के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, बाकी ऑर्गेनल्स जो हैं वो साइड पे मौजूद होंगे। अब हमारे पास आता है कि जब ये सेल बनता है तो ये इतना बड़ा वैक्यूल कहाँ से बन जाता है, इसका ओरिजिन कैसे होता है। तो बेसिकली ये वैक्यूल जो है ये बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉलर वैक्यूल्स जो है उससे बनता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स जो हैं उनकी फ्यूजन से ये एक बड़ा सारा वैक्यूल जो है वो डिवेल्प हो जाता है। तो हमने अभी बात की कि वैक्यूल जो हैं दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स विच आर concerned with the storage of different substances. These are present in animal as well as in plant cells. एनिमल सेल्स में ये ज़्यादा नंबर में होते हैं और ये स्मॉलर साइज के होते हैं, वाइल इन द प्लांट सेल्स जो हैं ये वैक्यूल जो है सेल का ज़्यादा वॉल्यूम कवर करता है, अबाउट 90% वॉल्यूम। और ये वैक्यूल जो है इतना बड़ा जो इसमें पौधे के सेल में वैक्यूल पाया जाता है ये छोटे वैक्यूल्स की फ्यूजन से बनता है। उसके बाद जो है अब वैक्यूल के फंक्शंस आ जाते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस? बेसिकली अभी हमने बात की थी कि ये जो ऑर्गेनल है दिस इज कंसर्न्ड विद द स्टोरेज का काम करते हैं। तो अब पौधे के सेल में इसके कुछ फंक्शंस हैं वो हम देखते हैं। इसके फंक्शंस कौन से हैं? वैक्यूल जो है ये सेल को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है, सेल का साइज जो है उसको बड़ा कर देगा, एक्सपेंड कर देगा। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है उसको डाइल्यूट किए बगैर, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन को चेंज किए बगैर साइटोप्लाज्म की अंदर जो है वो किसी भी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। वो क्या करता है कि सेल को एक्सपेंड कर देगा। देन आपके पास क्या है कि ये दूसरा फंक्शन जो है इसको आपने नंबरिंग प्रॉपर दे लेनी है। पहली चीज़ ये सेल एक्सपेंशन का काम करता है, देन जो है स्टोरेज का। और दूसरा फंक्शन हमारे पास स्टोरेज का हो गया। स्टोरेज किस चीज़ की करता है? वाटर की, सेल की प्रोडक्ट्स की और मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स की। मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो सेल में होती हैं उनके लिए जो रिएक्शंस में चीज़ें जो सब्सटेंसेस हिस्सा लेते हैं उनको स्टोर करता है। तो दूसरी चीज़ हमारे पास, दूसरा पॉइंट, पहला एक्सपेंशन का हुआ, दूसरा किसका हुआ? स्टोरेज का। देन जो है इसका हमारे पास थर्ड फंक्शन हम देखें तो द प्लांट वैक्यूल इज मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टर्गर। और टर्गर जो है ये क्या होता है कि सेल के वैक्यूल के अंदर वाटर जब मूव करता है तो वो सेल जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कि जब वैक्यूल फुल है वाटर से, ठीक है, तो देन द कंडीशन इज नोन एज ए टर्जिड। सेल जो है वो क्या होगा? टर्जिड होगा। तो उस टर्जिडिटी की वजह से पौधे को जो जिस ऑर्गन के अंदर वो सेल मौजूद है वहाँ पे उस पत्ते को, उस तने को, उस स्टेम को सपोर्ट मिलेगी। तो जब जो है सेल टर्जिड होगा, ठीक है। तो टर्जिड बेसिकली कौन सी चीज़ इसको टर्जिड बना रही है? वैक्यूल के अंदर पानी का आ जाना, ठीक है, वो इसको टर्जिड बना रही है। जब टर्जिड हो जाएगा तो पौधे की स्ट्रक्चर जो है उनको सपोर्ट मिलेगी। तो ये प्लांट के अंदर सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, जैसे ये टर्जिडिटी के अंदर है, ठीक है। देन जो है
हमारे पास क्या है कि यही जो है ज़ाहिर है सपोर्ट मिलेगी टू द लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो हमने यहाँ पे विक्यूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। और फिर आपने इनके अंदर डिफरेंसेस पढ़े हैं कि विक्यूल कैसे एनिमल सेल में होगा और प्लांट में कैसे होगा। देन आपने ये तीन मेजर अगर हम देखें तो फंक्शंस हैं इसके जो आपने पढ़े हैं, एक्सपेंशन का, स्टोरेज का एंड टर्जिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट ऑर्गन्स। This is the diagram describing the difference between animal cell and the plant cells in terms of विक्यूल, ठीक है। तो विक्यूल यहाँ पे देखिए एनिमल सेल्स के अंदर आपको बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तीन विक्यूल्स हैं, ठीक है। ज़्यादा होते हैं इन नंबर, बेसिकली हम यहाँ पे बात करें तो ये जो विक्यूल्स हैं छोटे साइज़ के आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो देन लिखा भी हुआ है सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स हैं और स्टोरेज का काम करते हैं। और स्टोरेज किसकी करेंगे? न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट की। प्लांट के सेल के अंदर ये बड़ा वैक्यूल होता है और 90% वॉल्यूम को कवर करता है। बाकी ऑर्गेनल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपरेटस है, ये तमाम पेरिफेरल पोजीशन पे होते हैं, एक साइड पे होते हैं। वन लार्ज वैक्यूल है यूज टू स्टोरेज वाटर और पुश अगेंस्ट द सेल वॉल। उसके बाद क्या है? कीप द सेल, प्लांट सेल को क्या करता है? प्लांट को रिजिड। ये हम इसके फंक्शंस जो हैं ये अभी हमने इसके वैक्यूल के पढ़े हैं। ओके, तो बच्चे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर पाई जाने वाली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन आप जानते हैं स्केलेटन को कहा जाता है रिजिड फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड सपोर्ट, इवन शेप एंड मूवमेंट, ठीक है। तो जैसे आप बाकी स्केलेटन आप ह्यूमन बॉडी में फॉर एग्जांपल आप लें, वहाँ पे इसका काम क्या होता है? स्केलेटन का सपोर्ट प्रोवाइड करना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, तो शेप भी प्रोवाइड करना। इसी तरह से सेल के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन जो है ये सेल को ये तमाम जो है स्केलेटन वाले जो हैं इसका रोल होगा यहाँ पे। तो सेल का जब स्केलेटन हम देखते हैं तो ये फैब्रिक का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है। और ये फैब्रिक किसका है? नेटवर्क किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट्स फिलामेंट्स, ये तीन चीज़ें मिलकर सेल का स्केलेटन बनाती हैं, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। साइटोस्केलेटन जो है सेल के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटल जो कि एक नेटवर्क होता है, ठीक है। जब हम इसकी कंपोजिशन देखें तो दिस इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स। इसकी कंपोजिशन क्या है? प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो कि हमारे मसल्स के सेल्स के अंदर भी पाई जाती हैं। कौन सी प्रोटीन्स हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, एक्टिन है बच्चे, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन और बाकी प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन मसल्स। तो इसमें हमने ये बात यहाँ पे पढ़ी है कि जो साइटोस्केलेटन है ये प्रोटीन्स का बना हुआ है स्ट्रक्चर पूरी। ये तीनों किस्म के अगर हम इसके कंपोनेंट देखें, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये किस चीज़ के बने हुए हैं? प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ओके, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनकी अरेंजमेंट से कुछ ऑर्गेनेल्स बनते हैं विच आर सीलिया, ठीक है, मूवमेंट के लिए काम करते हैं। फ्लैजेला भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। बेसल बॉडीज वो स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से फ्लैजेला अराइज होते हैं सेल के अंदर। जैसे बैक्टीरियल सेल है या कोई और सेल है जहाँ से फ्लैजेलम अराइज हो रहा है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर मौजूद होगी उसको बेसल बॉडीज कहेंगे। एंड सेंट्रियूल्स, ये जो अभी आपने चार स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं ये तमाम जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट से अराइज होती हैं। देन आपके पास क्या है? द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस। साइक्लोसिस जो सेल की इंटरनल मूवमेंट है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी लास्ट टाइम आप पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जो है उनको पहुंचाया जाता है, किस तरह से? बाय साइक्लोसिस। ओके, तो अब उसके बाद अमीबाइड मूवमेंट, जो अमीबा की मूवमेंट होती है बेसिकली सूडोपोडिया के जरिए से होती है, वो भी किस वजह से हो रही है? वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। इंटरनल सेल मूवमेंट जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होगी, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का काम है सेल की शेप को बरकरार रखना, ठीक है। सेल की सेल की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं इसके फिलामेंट्स, सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? सेल की शेप को
जो है वो बरकरार रखना। अब उसके बाद हमारे पास इसके अंदर टाइप्स आ जाती हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। 3 कंपोनेंट हैं साइटोस्केलेटन के, 3 हिस्से हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं, जैसे इनके अंदर से ट्यूब्यूल्स आ रहा है, तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक ही प्रोटीन इनकी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती है जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन है। और ये जो हैं, आप इनके फंक्शंस पढ़ें तो माइक्रोट्यूबुल का हमारा फंक्शन ऊपर हमने पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियूल्स। साथ में इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्पिंडल्स बनाता है। स्पिंडल्स जो हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं विच अराइज ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस किसको कहते हैं? सेल की डिवीजन को। सेल की तकसीम के दौरान स्पिंडल्स बनते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के काम करते हैं। तो उनको बनाना भी स्पिंडल्स को और उनको तोड़ना भी जो काम है वो किसका है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसकी कंपोजिशन क्या होगी? ओनली वन प्रोटीन, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। देन माइक्रोफिलामेंट्स हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये इवन मोर सिलेंडर हैं, ज़्यादा बारीक आ जाते हैं, ठीक है, उससे भी, माइक्रोट्यूब्यूल से भी। और उसके बाद क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ एक ही प्रोटीन के बने होंगे, एक्टिन प्रोटीन के। और इनका काम क्या है? इंटरनल सेल मोशन, जो अभी आपने साइक्लोसिस पढ़ा है, एंड अमीबाइड मूवमेंट जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स का काम है। देन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं, इनका डायमीटर बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स होता है और ये सेल की शेप को मेंटेन रखते हैं। तो हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं, 3 कंपोनेंट साइटोस्केलेटन के: माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, व्हाइल द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। तो अब इनका फंक्शंस भी हमने पढ़ लिए हैं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का काम जो है स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज और सेंट्रियूल्स हैं, साथ में स्पिंडल्स बनाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं साइक्लोसिस और इंटरनल सेल मोशन, अमीबाइड जो है मूवमेंट, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करेंगे। तो अब बेसिकली आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आप पहले जो है लिखेंगे कि इनके साइज के अंदर क्या डिफरेंस है, इनके फंक्शन जो हैं वो किस तरह से कौन कौन से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो है माइक्रो फिलामेंट है। ये हमने पढ़ा था एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। ये तमाम इसमें जो है बीड्स लाइक प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, एक्टिन प्रोटीन्स हैं। और इसका साइज होता है 6 नैनोमीटर। उसके बाद जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये बच्चे ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई है, सिर्फ एक ही प्रोटीन इसमें पाई जाती है और इसका साइज कितना है? 25 नैनोमीटर है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट है। इसका इंटरमीडिएट जैसे होता है कि ये दोनों माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल के इंटरमीडिएट इसका साइज होता है और वो कितना है? 8 to 10 नैनोमीटर। और ये मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स का बना होता है।